नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ ने विकसित की तकनीक, अब इकोलाई बैक्टीरिया की पहचान मात्र 99 रुपए में। नोएडा के डीएलएफ मॉल में खुला मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, 50 से ज्यादा हस्तियों का हो सकेगा एक साथ दीदार। यूपी में बनी 18 नई नगर पंचायतें तो वहीं 20 निकायों का हुआ सीमा विस्तार। जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी यूपी सरकार, 10 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही लॉन्च होंगे 5 अलग अलग पोर्टल। उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 95% की कमी, जल्द खत्म होगी बीमारी। प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जल्द लागू होगी परिवार कल्याण कार्ड योजना। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर की तकनीक से पानी में खतरनाक इकोलाई बैक्टीरिया की पहचान करना अब आसान हो गया है। संस्थान के अर्थ साइंस विज्ञान विभाग के प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन ने एक ऐसी किट तैयार की है जिसकी अनुमानित कीमत मात्र 99 रुपए है। किट में 10 ml पानी डालकर रखने पर 24 घंटे के अंदर नतीजे सामने आ जाते हैं। तकनीक को पेटेंट करा लिया गया है और किट को जैम पोर्टल में बेचने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें, नदी, तालाब और भूगर्भ के पानी में इकोलाई बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया मल मूत्र की वजह से पनपते हैं। इसकी वजह से पेट में संक्रमण और कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पर पानी में COD, BOD और pH की मात्रा देखी जाती है, लेकिन इकोलाई बैक्टीरिया की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर अब जल जीवन मिशन की ओर से इकोलाई बैक्टीरिया की पानी में उपस्थिति जांचना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को देखते हुए प्रोफेसर सेन ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसको छोटा बच्चा भी जांच सकता है। प्रोफेसर सेन की इस खोज से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल जीवन मिशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त साल 2019 में की गई थी, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को पानी की सुविधा घर घर में उपलब्ध कराई जाती है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने वाली कंपनियों में से एक मॉर्लिन एंटरटेनमेंट ने नोएडा के सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल में मैडम तुसाद म्यूजियम को अब आम जनता के लिए खोल दिया है। म्यूजियम में बड़े बड़े सितारों के मोम से बने पुतलों को रखा गया है। इसमें सिनेमा, खेल और बड़े बड़े नेताओं के मोम के मॉडल शामिल हैं। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेल जगत के सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, यूसेन बोल्ट, सिनेमा जगत से अमिताभ बच्चन, राज कपूर, एंजेलिना जॉली, जेनिफर लोपेज आदि शख्सियतों के पुतले मौजूद होंगे। म्यूजियम खुलने से जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये म्यूजियम लोगों को देश दुनिया की खास शख्सियतों से रूबरू करवाने का काम करेगा। बता दें कि मॉर्लिन एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड एक ब्रिटिश आधारित मनोरंजन कंपनी है जिसका मुख्यालय पूल, इंग्लैंड में स्थित है। मई 2007 में ब्लैक स्टोन ने मैडम तुसाद सेलिब्रिटी वैक्स आकर्षण के मालिक द तुसाद ग्रुप को 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। इस कंपनी का मॉर्लिन में विलय कर दिया गया था और तब से इसे मॉर्लिन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव से चंद महीने पहले 18 नई नगर पंचायतें बनाने के साथ ही 18 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया। नई नगर पंचायतों में प्रतापगढ़ की कटरा, गुलाब सिंह बाजार, हीरागंज बाजार व गढ़वारा बाजार, भीरा लखीमपुर खीरी, गैसड़ी बलरामपुर, फतेहपुर की खखरेरू व कारिकन धाता, देवरिया की तरकुलवा, पथरदेवा व बैतालपुर, गोंडा की मिरहची एटा, तरबगंज, धानेपुर व बेलसर, आजमगढ़ की मार्टिनगंज, संत कबीर नगर की हैसर बाजार व धनघटा और गोरखपुर की उर्वा बाजार व घसरा बाजार शामिल है। तो वहीं 20 नगर निकायों में राजापुर, चित्रकूट, मटौंध, बांदा, पाली, हरदोई, लालगंज, कटरा, मेदिनीगंज व मनिकापुर, प्रतापगढ़, भगवंत नगर व उगू, उन्नाव, सहपऊ, हाथरस, मलिहाबाद, लखनऊ, बड़हलगंज, गोरखपुर, महाराजगंज व कटराघर, लालगंज, आजमगढ़, अमीला मऊ, पचपेड़वा, बलरामपुर, कुरारा, हमीरपुर, सलोन, रायबरेली और महोली, सीतापुर नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। 2 नगर पालिका परिषद अमरोहा और महमूदाबाद, सीतापुर का सीमा विस्तार किया गया है। नगर पंचायतें बनने और सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों को शहरी दर्जा प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार अब केंद्रीय और अपनी योजनाओं में इनमें विकास के काम कराएगी। साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब शहरी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। खासकर इन्हें
सीवर, पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट के साथ ही पार्क जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें, यूपी में पहले 734 निकाय हुआ करते थे, लेकिन अब 752 निकाय हो चुके हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 535 नगर पंचायत शामिल हैं। पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण स्थानीय निकाय के रूप में ग्राम पंचायत की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय के रूप में नगर पंचायत स्थापित किया गया। 74वें संविधान संशोधन के रूप में शहरी स्थानीय शासन को भी त्रिस्तरीय पर विभाजित किया गया। इनमें सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत के बाद नगर पालिका परिषद और नगर निगम को प्रस्तावित किया गया। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पहले से ही स्थानीय निकाय को मान्यता दी गई थी, लेकिन आशा अनुरूप कार्य न होने पर केंद्र सरकार का स्थानीय शासन को ज्यादा सशक्त करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले 2 सालों के अंदर राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश जुटाने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समिट का आयोजन जनवरी 2023 में किया जाना है। सीएम योगी ने इसको लेकर जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। इसके लिए यूके, यूएस, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो आयोजित कर यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए औद्योगिक जगत में अनुकूल माहौल बनाया जा सके। इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तिथियां सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर जल्द ही तय की जाएंगी। आयोजन कम से कम 3 दिन का होगा, जिसमें 1 दिन एमएसएमई के लिए निर्धारित किया जाएगा। साथ ही समिट की सतत मॉनिटरिंग और सहज क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली समिट के तौर पर देखा जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। बीते मंगलवार को लोक भवन में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने बताया कि प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 5 पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे। प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों की अपग्रेडिंग की जाएगी। परख पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में संसाधन, शैक्षिक गुणवत्ता और किए जा रहे अच्छे कार्यों को मानकों पर परखा जाएगा और फिर स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी। विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस देने के लिए पंख पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें करियर के लिए सलाह, अच्छे कॉलेज, छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और इंटर्नशिप के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। वहीं सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। जल्द ही इसे भरा जाएगा और साथ ही ई लाइब्रेरी पोर्टल, प्रज्ञान और मोबाइल ऐप की मदद से बड़ी संख्या में ई पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्कूलों की मैपिंग की गई है और असेवित बस्तियों में नए स्कूल बनाने के लिए पहुंच पोर्टल विकसित किया गया है। सभी 2273 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी सरकारी स्कूलों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए पहचान पोर्टल बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर सभी स्कूलों के वेब पेज उपलब्ध हैं, जिसमें स्कूलों के संसाधनों, विद्यार्थियों व रिजल्ट आदि की पूरी जानकारी दी गई है। और अब बढ़ते हैं अपनी 6ठी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश आज इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में इंसेफेलाइटिस मामलों की घटनाएं 2005 से 9 के दौरान 18.2 प्रति मिलियन जनसंख्या से घटकर 2015 से 19 के दौरान 15 प्रति मिलियन जनसंख्या हो गई थी और केस मृत्यु दर 33% से कम हो गई थी। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू भारत स्वच्छता मिशन और अंतर विभागीय समन्वय की वजह से इंसेफेलाइटिस से मौतों का आंकड़ा 95% तक कम हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल के साथ जनसंख्या का अनुपात 1992 में 74.3% से बढ़कर 2020 में 98.7% हो गया। शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का अनुपात 1992 में 22.9% से बढ़कर 2020 में 67.4% हो गया। इन सभी कारकों ने उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस केसेस के लगातार गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात करें इंसेफेलाइटिस की तो ये एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। ये मच्छर फ्लेवीवायरस संक्रमित होते हैं। इंसेफेलाइटिस में दिमाग में सूजन हो जाती है, जो कि आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। ये सूजन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, सिर दर्द, बुखार आने पर घबराहट, ठंड के साथ साथ कपकपी आदि शामिल है।
और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार और सरकारी योजना का लाभ देने के लिए परिवार कल्याण कार्ड योजना लागू करेगी। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना के तहत राज्य के हर वर्ग के परिवार के लिए एक यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि 12 अंकों वाला कार्ड होगा, जिसके अंदर परिवार का पूरा डाटा यानी विवरण दर्ज किया जाएगा। प्रयागराज से इसके पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया गया था। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू होने जा रहा है। परिवार कल्याण कार्ड परिवार के पहचान पत्र की तरह ही काम करेगा। परिवार कल्याण कार्ड से प्रदेश के सभी परिवारों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए राशन कार्ड के डेटा को आधार बनाया जाएगा। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित परिवारों को भी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही उन युवाओं की पहचान करना जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है, जिससे कि उनको रोजगार दिलाया जा सके। इसके लिए पात्रता की बात करें तो सबसे पहले लाभ लेने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। बाकी सभी वर्गों के लोग योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। अब इससे होने वाले लाभ के बारे में बात की जाए तो एक ही परिवार को बार बार किसी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। उन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। यदि परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना है तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को ये आसानी से मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में सभी परिवार को अपना एक परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे सरकारी योजना का लाभ लेना आसान हो जाएगा। यूपी के नागरिकों को आगे अपने भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या सेवाओं का लाभ लेने के लिए अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे परिवार जो अपात्र होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन परिवारों की पहचान इस परिवार कल्याण कार्ड के माध्यम से की जा सकती है। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।